नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पेपर 4 का सेक्शन डी। क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है, आप समझ भी गए होंगे, थंबनेल भी आपने देख लिया है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, तो सेक्शन डी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 4 मैथ बेसिक का। और आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स हमें प्रूव करना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग इसको। बच्चों, यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव है, मतलब स्टेटमेंट आपको खुद को लिखना है। तो एम आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट, क्योंकि एम में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज दी हुई है वही लैंग्वेज आपको डिट्टो फॉलो करनी होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। एक ट्राइंगल में अगर स्क्वायर एक साइड का बराबर है बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर्स के प्लस का, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, तो जो पहला साइड है ना, उसका अपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले जिन्होंने बोला गया है वैसा कुछ फिगर तो बना दें। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अब देखो 90 डिग्री प्रूव करना है, इतना तो क्लियर है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में कुछ बात घुसे। ओके फाइन, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। ओके, तो उन्होंने कहा कि इन अ ट्रायंगल, आपके पास क्या गिवन है लिखो। ठीक है, इन अ ट्रायंगल, अब मैंने ट्रायंगल का नाम क्या लिया है ABC, तो इन ट्रायंगल ABC इन्होंने क्या कहा है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज़ इक्वल टू द, अब एक साइड का स्क्वायर तो हम इसी का स्क्वायर ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू द सम, प्लस है, किसका प्लस है, द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, तो एक AB हो गया और एक BC हो गया। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर प्लस करो तो आपको मिलेगा AC का स्क्वायर बराबर में। तो इन्होंने कहा है कि प्रूव करो दैट द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड कौन सी ली थी, AC। अब AC के अपोजिट एंगल कौन सा जा रहा है, एंगल B जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, आगे ना समझ में ये। ओके, नाउ अब जैसे हमारे पास चीज़ें हैं उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देखो थ्योरम में तो कंस्ट्रक्शन बनता ही करना, हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि AB की जो साइड है वो इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है और BC की जो साइड है वो इस ट्रायंगल के बराबर है। ठीक है, हम ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और हम ये जानबूझ के राइट एंगल ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन करना है तो ऐसे करो ना जिससे हमें फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एंगल Q को 90 बोल ही रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इक्वल्स टू AB, QR इक्वल्स टू BC एंड एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। अब बच्चों देखो, आप खुद समझो, इसके पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम किया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगल में एंगल 90 होता है तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, तो हम वही चीज़ कर लेते हैं। ओके, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज़ 90 डिग्री, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ किंतु परंतु जो कंस्ट्रक्शन हमने किया उसमें हम PQ के साथ किसको बराबर ले रहे हैं, AB को। सो देयरफॉर मैं PQ की जगह AB लिख सकती हूँ ना, हाँ भाई। और QR को किसके बराबर लिया है, BC के, तो QR की जगह BC लिख सकती हूँ ना, हाँ जी। क्यों लिख सकती हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन।
देख लो ना, हमने पहले ही बोल दिया, ठीक है। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप गिवन देखो बच्चों, गिवन 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 में क्या बोला है, गिवन में बोला है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर तो कौन है, कौन है, कौन है, ए सी स्क्वायर है। मतलब कि इसके बराबर मुझे ए सी स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं, क्यों, गिवन में ही तो बोला है, आप ही ने तो बोला सरकार, ओके, क्वेश्चन नहीं तो बोला है, हमने कहाँ अपना कुछ किया। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह आई हैड रिटन ए सी स्क्वायर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट ए सी स्क्वायर इज़ नथिंग बट द सम ऑफ द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब कि पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर हो गए। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि पी आर जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। पीछे कोई इक्वेशन नहीं डाला ना, नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो, चैप्टर 6 है, ट्रायंगल चैप्टर है, 2 ट्रायंगल हमारे पास हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं, सुनो मेरी बात, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो अगर मैं प्रूव कर दूं तो फिर मैं एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल बोल दूंगी, और एंगल क्यू 90 है तो एंगल बी भी क्या हो गया, 90। बड़ी आसान सी बात है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इनके साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी 9th स्टैंडर्ड की याद है ना, बस। चलिए, सो नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्यों कह रहे हैं हम लोग, बाय कंस्ट्रक्शन। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्यों कह रहे हैं हम लोग, बाय कंस्ट्रक्शन। ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, क्यों कह रहे हैं हम लोग, बिकॉज 1, देख लो 1 में आ चुका है। सो देयरफॉर बाय एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल्स भी तो इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, है ना। सो देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। बट एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू तो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल बी भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। हेंस प्रूव्ड, डन, ठीक है। कितना आसान था, बहुत आसान था, यस एक्चुअली। सो यहाँ पे हो गया आपका 43 का पहला वाला थ्योरम कंप्लीट। अब हम चलेंगे 43 के नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। आइए बच्चों, 43 का ऑप्शनल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, हाँ बच्चा, ठीक है, 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि उनके एरियाज़ का हम रेशियो लेंगे तो उसका आंसर इक्वल आएगा टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, उसके साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग के रेशियो में हमें लेना है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हमारे पास ट्रायंगल्स तो कुछ नाम दिए हुए हैं नहीं, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स के नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर are given to triangles such that triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है। चलो ना, आपको कहा है कि प्रूव करो द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो लेना है एंड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन
क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए फिगर बना देते हैं हम लोग तो थोड़ा आइडिया है। सो ए बी सी पी क्यू आर, इनके रेशो लेने हैं एरियाज़ के, एंड जैसे कहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कि ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर और ए सी के साथ पी आर। ठीक है, अब देखो बच्चा, आपके सामने जो ट्रायंगल दिए हुए आप कुछ कर तो सकते नहीं है इसके अंदर। अब मैंने कहा है आप लोगों को कि बिना कंस्ट्रक्शन के तो थ्योरम कहाँ से शुरू करेंगे भाई। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना, बचपन की बात है, सीखा था हम लोगों ने। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड में हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया हुआ नहीं है तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बना लेते हैं। इसको m दे दिया, इसको n नाम दे दिया। ठीक है, और यही हमारा कंस्ट्रक्शन है। सो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट्स ड्रॉ एल्टीट्यूड्स AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए प्रूफ, अब जो पहले गिवन दिया ना मैं उसी को ही लेना पसंद करूँगी। ठीक है, अब गिवन में क्या है, गिवन में आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर दिया हुआ है। अब टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग। हेयर ट्रायंगल ABC इज गिवन सिमिलर एज ट्रायंगल PQR। अब देखो बच्चा, कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो ना बच्चा, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, एक तो साइड्स रेशियो में हो जाते हैं, दूसरे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हमारे पास एक कंक्लूजन उसका ये आ जाता है कि साइड्स रेशियो में है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। और दूसरा हमारे पास रहता है एंगल्स इक्वल। ठीक है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, तो ये नंबर 1 ले लेती हूँ और ये नंबर 2 मेरा हो गया, क्योंकि आगे इसका काफ़ी यूज़ है। नाउ अब जैसे हमने एल्टीट्यूड बनाया, क्यों बनाया, ताकि हम ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सके। तो आइए शुरू करते हैं अभी हम लोग। नाउ कंसीडर ट्रायंगल ABC। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ हाफ इनटू बेस क्या है बेटा, BC जहाँ पे टच होता है वो, इनटू एल्टीट्यूड क्या हुआ AM। ठीक है, क्लियर इतना। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस क्या है QR अब इनटू PN। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला हमें, देखो इन्होंने क्या बोला कि आपको इनके एरियाज़ को रेशियो में लेना है, तो रेशियो में ले लेते हैं हम लोग, निकाल तो दिया हम लोगों ने। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ इनटू BC इनटू AM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इनटू QR इनटू PN। ठीक है, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR इज इक्वल्स टू BC इंटू अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। ठीक है, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अभी मैं इसको इक्वेशन 3 डाल के ब्लॉक करके छुपा देती हूँ, मतलब रख देती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि मुझे टू प्रूव क्या करना है। इन्होंने क्या बोला है कि एरिया का रेशियो ले लो, वो हमने ले लिया।
ए बी अपॉन पी क्यू है, बी सी अपॉन क्यू आर है, ए सी अपॉन पी आर, हमें ये वाला मिल गया। बट यहाँ पे स्क्वायर है, तेरे की यहाँ पे स्क्वायर है। और हमने जो अभी प्रूव किया, आप साथ में लिखते तो जा ही रहे होंगे, आपको पता ही होगा, ठीक है। हमने जो प्रूव किया, हमने क्या किया है, बी सी अपॉन क्यू आर, ऊपर स्क्वायर नहीं है, उसकी जगह पे ए एम अपॉन पी एन है। दैट मीन्स कि मुझे ए एम अपॉन पी एन को यहाँ से रिमूव करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा और भसर मचेगा, क्या कर लेते हैं हम लोग, नाउ कंसीडर ट्रायंगल। देखो बच्चा, अभी अभी मैंने पूरा ट्रायंगल लिया, ए बी सी और पी क्यू आर। अब मैं आधा ले लेती हूँ, ए बी एम और पी क्यू एन, आधा ले लेती हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए, सो ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब देखो बेटा, अगर हमें साइड्स रेशियो में चाहिए तो हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, तभी तो मैं साइड्स को रेशियो में ले सकती हूँ। तो अब अगर मैं ऐसा देखूँ तो एक तो देखो, मुझे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्यों, क्योंकि गिवन बाय 2। देखो याद नहीं आ रहा, ये रहा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q 2, ठीक है। और दूसरा मैं एंगल M और एंगल N इक्वल ले सकती हूँ कि दोनों कैसे हैं, एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल M इक्वल्स टू एंगल N बिकॉज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। हो गया प्रूव। अब सिमिलर प्रूव हो गया तो हम लोग साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं। सो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन क्यू एन, ठीक है, आ गया। बड़ा बोलोगे अरे यार मैम क्या कर रहे हो आप, ए एम अपॉन क्यू एन के साथ ए बी अपॉन पी क्यू है और हम लोगों को चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो बच्चा, देखो ये रहा, मैंने कहा था ना काम आएगा। बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल टू में है ना, इसके इक्वल टू में ए बी अपॉन पी क्यू के। मतलब कि मैं बी सी अपॉन क्यू आर को ए बी अपॉन पी क्यू से रिप्लेस कर सकती हूँ ना, या तो फिर ए बी अपॉन पी क्यू को बी सी अपॉन क्यू आर से रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, इक्वली तो है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर लिख दूँ, ठीक है। नहीं ये नहीं लिखती, आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग है तो वैसे कर लेते हैं, रहने दो। सो नाउ ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, इसको पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिख देती हूँ बिकॉज 1 दिखाया था ना अभी मैंने, और ए एम अपॉन पी एन की जगह पे भी क्या लिख देती हूँ, ए एम अपॉन, ओके यहाँ पी एन आएगा ना, सॉरी ए एम अपॉन पी एन, माफ़ करना, ठीक है, सॉरी। सो ए एम अपॉन पी एन की जगह पे भी क्या लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब कि इनटू ए बी अपॉन पी क्यू। क्यों, बिकॉज 1 and 4, 1 गिवन के हिसाब से, 4 हमने प्रूव किया उसके हिसाब से। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर। हो गया प्रूव। अब देखो बच्चा, यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट वाले में ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो तीनों का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो तीनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब बाकी के दो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बाकी के दो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB upon PQ whole square, BC upon QR whole square equals to AC upon PR whole square.
फ्रूट। ठीक है बच्चों, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना तो आपको पता चले। क्या मैं पेज आगे पीछे करती हूँ तो कन्फ्यूज़ मत होना, तो आप इसे साथ साथ में लिखते जाया करो। सो यहाँ पे थियरम्स क्लियर हो गए। चलो अभी हम चलते हैं 44 क्वेश्चन जो है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का। एक बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट द स्टेप्स। ठीक है, अब देखो बच्चों ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना ऐसा चाह रहा है कि आप एक सर्कल बना दो। ठीक है, आप एक सर्कल बना दो 5 सेंटीमीटर का। ओके, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट्स बनाओ यहाँ पर दो सर्कल की तरफ, और कह रहा है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में जो मेल मिलाप कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वो कितनी डिग्री पे कर रहे हैं, 60 डिग्री पे। तो ऐसा कुछ हमें फिगर बनाना है। अब देखो बच्चों, आपको एक रूल पता होना चाहिए, और वो ये है कि जो एंगल इन टेंजेंट से मिलकर सेंटर पे बनता है, एक तो ये वाला होता है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर वाला एंगल और ये एंगल मिला के 180 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ तो एंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाते, हमें यहाँ कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो कितना होगा, तो जैसे मैंने कहा इन दोनों का मिला के कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो मुझे सेंटर पे कितना एंगल चाहिए, 120 चाहिए। यहाँ पे बच्चों कोई भी एंगल आए, 45 आ जाए, 90 आ जाए ना, 120 यहाँ पे आ जाए, कुछ भी आ जाए, याद कर लेना 180 में से इस एंगल को माइनस कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटर पे कितना एंगल बनाना है, क्योंकि यही हमें मेन कंस्ट्रक्ट करना है। बात समझ में आ गई ना। तो चलो अभी हम लोग पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आइए बच्चों, पहले 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए डन, बन गया ये। ओके, अब 5 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डन। अब मैंने क्या कहा कि बीच में कितना होना चाहिए, 120, क्योंकि हमें इंक्लाइंड एंगल दिया हुआ है 60। तो पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं 120। तो 120 के लिए आग बना दिया। ओके, ये हो गया 60 और ये हो गया 120। ठीक है, नाउ ये हम बना देते हैं 120 की लाइन। ठीक है बच्चों, आया था समझ में। अब देखो बच्चों, आपको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ देखो कि सर्कल पे जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है, इनका 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, दैट मीन्स कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस बनाया हुआ देखा जाए तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री पे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस तरफ से टेंजेंट बनाने के लिए 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैंने यहाँ से ले लिया। ओके, सो क्या हो रहा है, इस तरीके से मैंने घुमा दिया, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से हो गया 60, ये 60 से हो गया, ये रख दिया मैंने, ये 60 से हो गया 120, ये हो गया 90 के लिए आर्क, और ये 120 का, ये 90 का आर्क कट। ठीक है, ओके, नाउ ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है, इस तरीके से कुछ लाइन लंबी जा सकती है। डन। ओके, नाउ सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम लोग। चलिए
सो अब ये है, यहाँ पे बनाओ 90, ओके। अब यहाँ से बनेगा मेरा 60, ओके। और ये 60 से बनेगा मेरा 120, ठीक है। ये 160 का आर्क यहाँ पे और ये 120 पे रख कर इसका आर्क काट लिया, डन, ठीक है, ओके। सो नाउ अब हम ज्वाइन करेंगे इसको। बन गया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का इंक्लाइन। डन बच्चों, आया ना समझ में? यस, इतना ही है। अब स्टेप्स बच्चों आप खुद लिख देंगे, ठीक है। स्टेप्स तो आप जो करते जा रहे हो लिखते जाना है, दैट्स, और तो कुछ है नहीं। डन। सो चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन 45। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज 100 एंड मीडियन इज 32। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है 32 एंड n आपको दिया हुआ है 100, ओके। चलिए, सो मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखी हुई है, देख सकते हैं, है ना। सो क्लास इज गिवन, क्लास इंटरवल fi, ठीक है। अब सबसे पहले निकालना होगा cf, तो cf क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, फिर 10 प्लस f1, 10 प्लस 25 इज़ 35 प्लस f1, 35 प्लस 30 इज़ 65 प्लस f1, 65 प्लस f1 प्लस f2, 65 प्लस 10 इज़ 75 प्लस f1 प्लस f2। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? ओके। अब आपको पता है कि ये जो CF का लास्ट नंबर होता है और ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे, हेयर 75 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 100, सो देयरफॉर f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 100 माइनस 75, ठीक है। सो देयरफॉर f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 25। इसको ब्लॉक करके इक्वेशन 1 डाल देंगे, आगे काम आएगा अपने को, ठीक है। नाउ अब क्या क्या है देखो, हमें मीडियन 32 दिया हुआ है। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है तो हमें मीडियन का यूज़ करना पड़ता है और देखना होता है कि किसके इंटरवल के बीच में आएगा। तो 32 आएगा 30 और 40 के बीच में, तो बस जैसे आपने डिसाइड कर लिया इसको ब्लॉक कर दो, ओके। अब ये जो आपने ब्लॉक किया उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो CF आ गया 35 प्लस f1, ये f यही होगा 30, इसका लोअर टर्म L कितना हो गया? 30, ठीक है ना। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h, ये वाली फॉर्मूला होती है, ठीक है। सो नाउ अब h लिखना भूल गई ना मैं, कितना है? 10 है ना गैप इंटरवल, ठीक है। सो h इक्वल्स टू 10, ये भी आ गया। वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं। मीडियन 32 है, l कितना है? 30, n/2, n कितना है? 100, 100 अपॉन 2, CF कितना है? 35 प्लस f1, 35 प्लस f1, अब आगे माइनस की साइन, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय f कितना है? 30 और h कितना है? 10, ठीक है बच्चों। नाउ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं।
सो 32 माइनस 30 इक्वल्स टू 1 ज़ा 50 ज़ा 50 माइनस 35 माइनस प्लस ओके माइनस प्लस माइनस F1 होल अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 32 माइनस 30 इज़ 2, 50 में से 35 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 15। सो 15 माइनस F1 अपॉन 3, ये 3 को यहाँ पे ले लो तो 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 15 माइनस F1, ठीक है। सो देयरफॉर 6 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस F1, ओके। सो माइनस F1 इक्वल्स टू 15 में से 6 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा -8। सो माइनस माइनस कैंसल, ओके। F1 9 रिमेनिंग होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, तो F1 कितना आया 9, ओके। अब F2 निकालना है हम लोगों को। देखो बच्चा, यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ना हम लोगों ने, F1 प्लस F2 इक्वल 25, तो बस इसी इक्वेशन में हमें डाल देना है। सो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 25, F1 9, 9 प्लस F2 इक्वल्स टू 25, ठीक है। सो F2 इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो F2 इक्वल्स टू 16, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। आपको F1 और F2 मिसिंग टर्म्स मिल गए, ओके बच्चा पार्टी, आया ना समझ में अच्छे से। सो बच्चा, यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिया पेपर 4 कंप्लीट, ओके। पेपर 5 और पेपर 6 ये 2 पेपर्स रिमेनिंग है बेसिक में। तो चलो बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, जम के मेहनत कीजिए, और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।